नमस्कार। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा से क्यों भाग रहे हैं मोदी सरकार। कुछ अहम मुद्दों पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार इतनी बड़ी कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई। विपक्ष का कहना है कि उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मोदी सरकार राज्यसभा के नियम 267 के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति इन नियम के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी सरकार राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा करने से क्यों भाग रही है। आपको बता दें कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद राज्यसभा में सिर्फ एक बार नियम 267 के तहत चर्चा हुई है। नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू होने के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा कराई थी। इसके बाद उपराष्ट्रपति बने बीजेपी के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी नियम 267 के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा मंजूर नहीं होने दी। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने 2.5 साल के कार्यकाल में इस नियम के तहत एक बार भी किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कराई, बल्कि वह तो इस नियम के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष पर कई बार बेहद तल्ख टिप्पणी भी कर चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही जब विपक्षी दलों के सांसदों ने एक ही दिन में नियम 267 के तहत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 17 नोटिस दिए तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का पारा चढ़ गया। तब उन्होंने विपक्ष पर इस नियम को संसद की कार्रवाई ठप करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया था। इस पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया। इस नियम के तहत दिए जाने वाले नोटिस लगातार नामंजूर किए जाने की वजह से विपक्षी दल उपराष्ट्रपति से इस हद तक नाराज हुए कि उन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक ले आए। मानसून सत्र में भी उपराष्ट्रपति के इस नियम के तहत चर्चा के लिए दिए जाने वाले नोटिस को लेकर विपक्षी सांसदों को सख्त चेतावनी भी दी गई थी। विपक्षी दल पिछले करीब 1.5 साल से जारी हिंसा पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है, लेकिन इसके अलावा हाल ही में गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष इसी नियम के तहत चर्चा चाहता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर विपक्ष नियम 267 के तहत ही चर्चा क्यों चाहता है। आखिर संसद के इन दो नियमों में इतना क्या अंतर है जिसकी वजह से सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बन चुकी है। इन दोनों नियमों को जानने से पहले ये जान ले कि साल 1990 और 2016 के बीच 11 बार ऐसे हालात बने। विभिन्न चर्चाओं के लिए राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल किया गया। आखिर साल 2016 में तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी ने मुद्दा में मुद्रीकरण पर इस नियम के तहत राज्यसभा में बहस करने की अनुमति दी थी। इसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में दोबारा इस नियम के तहत किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। इससे साफ है कि मोदी सरकार इस नियम के तहत राज्यसभा में किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं चाहती है। आखिर ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब नियम 267 में छुपा है। दरअसल नियम 267 सांसदों को सरकार के सवाल पूछने और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार देता है, जबकि नियम 176 के तहत होने वाली बहस में सांसदों को भी अधिकार नहीं मिलता। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के मुद्दे पर राज्यसभा के नियम 176 के तहत बहस होती है तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के जवाब में साथ में चर्चा पूरी की जाती है। लेकिन यही चर्चा अगर नियम 267 के तहत होती है तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के जवाब में संतुष्टि नहीं होने पर सांसद उनसे सवाल पूछ सकते हैं, कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। पूर्व में कई प्रधानमंत्रियों ने इस नियम के तहत होने वाली चर्चा के बाद सांसदों के सवालों का सामना किया। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हुए।